चलिए आज हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। डिफ्यूज आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग और टॉपिक था हमारा लिक्विड। तो जैसे हमने सॉलिड किया था ऐसा ही हम लिक्विड का करेंगे। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें थोड़े कम होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जितना सॉलिड्स में होता है उतना लिक्विड में नहीं होता। और इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग इनफ, इतना तो होता है कि वो पार्टिकल्स को इकट्ठे रखता है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो फिक्स पोजीशन पे उन्हें रख सके। जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था, वो फिक्स पोजीशन पे होते हैं, अपनी पोजीशन पे ही, वो मीन पोजीशन पे ही मूव कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। अब लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड शेप इसलिए नहीं होती कि इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उनको फिक्स पोजीशन पे रख सके, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि वो उनको इकट्ठे रखता है। यहाँ पे वाई आएगा तो वाई ऊपर वाले पॉइंट में सही है। लोअर डेंसिटी होती है सॉलिड से, यानी कि आपने जितना भी 1 मीटर क्यूब स्पेस लिया उसमें जितने सॉलिड्स के पार्टिकल्स आ पाएंगे उससे कम लिक्विड के आएंगे। तो यानी स्पेस फिक्स है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, तो इसलिए डेंसिटी कम हो गई। लिक्विड डिफ्यूज मोर इजली देन सॉलिड्स। अभी ये डिफ्यूजन का हम डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड में डिफ्यूजन का रेट सबसे कम होता है, लिक्विड्स में ज़्यादा होता है और गैसियस में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे बुक में ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये उसका है लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। वाटर में ही दिया है क्योंकि वाटर जो है अपने अंदर गैसेस को डिजोल्व कर लेता है। कौन कौन सी गैस डिजोल्व होती हैं वाटर में, ये भी आपको आ सकता है। ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। क्यों पता चलता है, अगर ये डिजोल्व नहीं होंगी, ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होगी, तो जो अंदर इक्वेटिक लाइफ है मैरिन सी, वो तो खत्म ही हो जाएगी ना। तो अब इसलिए ये, और यहाँ पे फिर से उन्होंने कहा है कि डिफ्यूजन का है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपके बुक में अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट आपका गैसियस स्टेट। इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, फोर्स ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल, वीकेस्ट, और पार्टिकल्स जो होते हैं फ्री टू मूव, किसी भी डायरेक्शन में हाई स्पीड के साथ वो चले जाते हैं। अब इसलिए डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, हाईली कंप्रेसिबल। जब जगह ज़्यादा है, भाई एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ बहुत दूर दूर है, तो उनको पास लाने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हाईली कंप्रेसिबल। लो डेंसिटी, क्योंकि जगह वही है लेकिन उसमें पार्टिकल्स बहुत कम है। गैसियस के केस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, यहाँ से हम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया वो ठीक है। ओके, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस को ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम्स आर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर आर कंप्रेस्ड गैस। ये वही प्रेशर से कंप्रेस करके पार्टिकल्स को पास ले आते हैं, तो कम जगह में ज़्यादा गैस आ जाती है। कंप्रेस्ड CNG नेचुरल गैस फ्यूल यूज होती है व्हीकल्स में। इसी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। पार्टिकल्स आपने पास कर दिए, कम जगह में ज़्यादा आ गए, तो यानी ज़्यादा क्वांटिटी आ गई जो जिस भी चीज़ का आप कर रहे हैं, और उसे फिर छोटे से सिलेंडर में ज़्यादा आ जाता है और उसे हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। ये वाला टॉपिक अगेन आपका क्या है, डिफ्यूजन का है। इसको मैं डिफ्यूजन टॉपिक में डिस्कस करूंगी। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। पार्टिकल्स जो हैं रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह हाई स्पीड पे भागते रहते हैं, मतलब कोई रोक नहीं सकता, जहां जगह मिली वो वहां भाग जाएंगे। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, रैंडम मतलब आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, उस मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिस भी बर्तन में हम रखते हैं उनकी वॉल्स से भी वो टकराते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर की डिफाइन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जिस भी जगह से टकरा रहे हैं फोर्स, उसके एरिया को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वो पार्टिकल्स प्रेशर ही आ जाएगा ना। तो तभी यहाँ लिखा है फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये क्वेश्चन आता है, ये देखिए आपका क्वेश्चन, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वाई। इसका आंसर आप ये लेंगे।
देखिए ये आपको अरेंजमेंट है, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर हो गए, गैस में बहुत ज़्यादा दूर हो गए, और ये आप 4th 5th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए जो आपके ये क्वेश्चन है, गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, जिसमें भी रखा जाए गैस को उसमें वो पूरा भर लेती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इंटर पार्टिकल फोर्स इज नेग्लिजिबल, पार्टिकल्स जो होते हैं हाई स्पीड पे रैंडमली मूव करते हैं, तो जितनी जगह मिलती है वो उतने में फैल जाते हैं। ओके, और ये वुडन टेबल शुड बी सॉलिड, ये आप अलग अलग बुक में ना अलग अलग आंसर देखोगे। तो एक्चुअली है क्या कि एक जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, सॉलिड रिजिड होता है, राइट, सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, तो वो एक वुड की भी वुड टेबल की भी वही प्रॉपर्टी होती है, यानी जो भी प्रॉपर्टी सॉलिड की है वो एक वुड की टेबल सेटिस्फाई करती है, तो दैट्स व्हाई वुड इज अ सॉलिड। तो ये भी आपको अलग अलग मिलेगा, जो आपकी टीचर देंगी वो आंसर आप ये ले लेना।